हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सभी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। और एसएससी वालों के लिए भी क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं सबके लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या है, मैं सभी ऑल टाइप का क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ, जो क्या है बैंक में पूछे जाते हैं, बैंक में एसएससी में पूछे जाते हैं। इसका मैं क्या करूँगा, एकदम बेसिक और शॉर्ट मेथड आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन ही सबको बताऊँगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक क्या करेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक। स्टार्टिंग में क्या बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हमको याद रहे। जैसे प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस। क्या ये टेबल रट लेंगे, ठीक। ये टेबल से ही हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसी टेबल से हम बनाएंगे। अब देखो, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इतना करने के आपके अब इतना करने के बाद इक्वेशन 1 पे आते हैं, ठीक। ये इक्वेशन 2 है। अब लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या करते हैं, 1 मान के चलते हैं। लास्ट वाले वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, ठीक। अब 135 आ गया। अब दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 135 है, ठीक। लेकिन प्लस या माइनस करने पर 24 है। जो बीच वाला वैल्यू है उसको क्या है, प्लस या माइनस करने पर 24 है। तो वैसे क्या होगा, 15 9 135 होता है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 135 आएगा, ठीक। अब 15 प्लस 9 करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा, 24। ये वाला फॉलो कर रहा है दोनों। ये नंबर कैसे आएंगे, हम लोग क्या है, प्रैक्टिस से आएंगे। हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो देख लेंगे कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा। 15 9 35 होता है, 15 प्लस 9 करेंगे तो 24 होगा, बीच वाला वैल्यू होगा, ठीक। इतना कर लिए। अब इसका साइन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, ठीक। तो टेबल में देख लेते हैं, माइनस प्लस साइन कहाँ पे, यहाँ पे है, देखो माइनस प्लस साइन यहाँ है। तो उसके आगे क्या है, प्लस प्लस है। तो सीधा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स लिख लूँगा, इक्वल कर लूँगा, यहाँ पे प्लस लिख लूँगा, यहाँ पे प्लस लिख लूँगा, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू क्या करूँगा, बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लूँगा, 15 हो गया, और एक वैल्यू 9 आ गई, ठीक। ऐसे निकालना है। अब क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 2 को भी सेम निकाल लूँगा। जैसे क्या इक्वेशन 1 को निकाला वैसे ही क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को भी निकाल लूँगा। इक्वेशन 2 में देखो, यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला वैल्यू 450 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 450 ही वैल्यू आएगा, ठीक। 450 है। अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 450 आए। अब प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला वैल्यू कितना है, 45, ठीक। तो 15 या 45 होता है, तो 30 इंटू 15 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 450 आएगा। और 30 प्लस 15 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे 45 वैल्यू आएगा, ठीक। ये बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। तो वैसे ही वाई का लिख लेंगे, यहाँ पे साइन लिख लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस है, तो आगे में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। ये शॉर्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। उसके ये क्या है, 30 सेकंड से भी कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पे 30 लिख लूँगा, यहाँ पे 50 लिख लूँगा, 50 लिख लूँगा, ठीक। इतना करने के बाद क्या करूँगा, मैं एक एक वैल्यू को ले लूँगा कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक एक वैल्यू को ले लूँगा, एक एक वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो जो +15 है एक्स का वैल्यू, इसको क्या है, एक बार वाई के वैल्यू से +13 से कंपेयर करेंगे, एक बार +15 से करेंगे। जब 13 से करेंगे तो क्या होगा, वाई ग्रेटर एक्स होगा, क्योंकि 30 बड़ा है 15 से। उसके बाद 15 से करेंगे तो वाई इक्वल एक्स होगा, ठीक। एक एक बार क्या है, दोनों से कंपेयर करते जाना है। उसके बाद इस वैल्यू को छोड़ के हम लोग किसको लेंगे, +9 को लेंगे। इसको क्या है, +30 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा, क्योंकि 30 बड़ा है 9 से। उसके बाद फिर इसको कंपेयर करेंगे, ठीक। तो 15 बड़ा है 9 से, तो वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा यहाँ पे भी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो वाई क्या ग्रेटर भी हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है एक्स से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, मिला के लिखना है। तो हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही इसको बनाना है।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। अभी क्या मैं टॉप 10 ले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा। अब क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम बेसिक से समझाया हूँ, तो अब क्या है, आगे आने वाले क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा फास्ट बता के भेजाऊँगा, ठीक, क्योंकि एक बार क्या है मैं डिटेल से समझ चुका हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम वैसा लेंगे, एक टेबल बना लूँगा यहाँ पे। प्लस प्लस का क्या है माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, ये होगा, ठीक। ये होगा। अब देखो वैसे ही करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, लास्ट वाला वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा। 2 नंबर ऐसा लेंगे, इसको पहले तोड़ देंगे, देखेंगे कौन किससे क्या है बेस्ट डिवाइड हो रहा है, तो 11 से हो रहा है, 11 कम 11, 11 चक्के 66, तो इंटू 11 करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा, ठीक, इतना ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो हमको क्या प्लस या माइनस करने पर हमारा बीच का वैल्यू 14 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इतना करने के बाद, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो और ठीक है बटेगा उसको बांट देंगे, जैसे 16 बटेगा 8 दूनी 16 आता है, 8 इंटू 2 इंटू 11 कर लूँगा, इतना कर लूँगा। अब इससे क्या है, मैं इस 3 वैल्यू से मैं बना के देखता हूँ कि 2 वैल्यू ऐसा निकाल के देखता हूँ जिसको प्लस या माइनस वैल्यू कितना है, तो मैं क्या करता हूँ 11 दूनी 22 कर लेता हूँ, इंटू 8 कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने पर 176 ही आएगा, और -8 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा, तो हमारा 2 वैल्यू निकल गया। तो x इक्वल टू यहाँ कर लूँगा, यहाँ पे क्या माइनस माइनस वैल्यू है, तो माइनस माइनस वाला वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा प्लस ले लूँगा, यहाँ पे माइनस ले लूँगा, यहाँ पे कितना ले लूँगा 22 ले लूँगा, यहाँ पे 8 ले लूँगा, ठीक। वैसे ही क्या करूँगा y वाला वैल्यू को भी सॉल्व करूँगा, y वाला भी लास्ट वाला वैल्यू को पहले से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आएगा, इसको क्या करूँगा 9 से कर लूँगा, 9 दूनी 18, 9 कम 9 इंटू 9 कर लूँगा, ठीक। 9 से क्या किया डिवाइड किया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या है माइनस करूँगा, तो डायरेक्ट क्या है माइनस करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, बीच वाला वैल्यू आ गया हमारे पास, तो हमारा जो वैल्यू 21 और 9 होंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का साइन है, प्लस और माइनस का साइन है मतलब माइनस और प्लस होगा, तो यहाँ पे माइनस लेंगे यहाँ पे प्लस लेंगे, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा वाला वैल्यू पहले 21 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, x का +22 को ले लेंगे तो एक बार x ग्रेटर देन y होगा, जब क्या है -21 से कंपेयर करेंगे, +9 से करेंगे तो y ग्रेटर x होगा, ठीक। वैसे ही -8 को कंपेयर करेंगे -21 से तो x ग्रेटर देन y होगा, ठीक। क्योंकि माइनस में क्या होता है छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है, क्योंकि -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक। अब उसको -8 से क्या 9 को करेंगे तो y ग्रेटर x होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, तो इससे क्या हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा सी एंड डी एक ऑप्शन दिया होगा, कांट बी डिटरमाइन, यहाँ x इज इक्वल टू y ये वाला दिया रहेगा, तो यही क्या है इसका आंसर होगा, ठीक। अब इसका क्या है देखो, ये तो क्या होगा लॉन्ग मेथड हो गया, मैं जैसा बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट मेथड शॉर्ट ही है, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा ये क्वेश्चन तो ऐसा टाइप का सॉल्व मत करना, यही वाले क्वेश्चन को बस, ठीक, ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन को बस, इसका शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे x लेंगे, यहाँ पे सीधा y लेंगे, ठीक है, इसका साइन ले लेंगे, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस माइनस होता है, अब प्लस माइनस का क्या होता है माइनस प्लस होता है। तो देखो ऊपर में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, नीचे में एक बार माइनस है एक बार प्लस है, जाहिर सी बात है एक बार प्लस बड़ा होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला प्लस है, ऊपर वाला माइनस है तो नीचे वाला एक बार प्लस बड़ा होगा, एक बार मतलब x बड़ा होगा एक बार y बड़ा होगा, देखो ना प्लस यहाँ पे है तो माइनस है तो प्लस वाला जितना भी वैल्यू होगा वो बड़ा ही होगा ना, ठीक। और नीचे में देखो प्लस है और ऊपर में क्या है माइनस है, तो नीचे वाला प्लस ही y ही बड़ा होगा ना, तो x एक बार बड़ा होगा y एक बार बड़ा होगा। तो यहीं से क्या हम लोग क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए
ऐसा टाइप का जब भी आ गया तो सीधा क्या होगा, CND हो जाएगा। ठीक, मतलब जब भी लास्ट में साइन माइनस दिया है और यहाँ पे भी माइनस दिया है, इक्वेशन 1 में माइनस दिया है, इक्वेशन 2 में माइनस दिया है, तो सीधा CND कर लेना 1 सेकंड में। 1 सेकंड में सीधा आंसर CND होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे इक्वेशन में लास्ट में क्या माइनस दिया हो, आप सॉल्व करके देख लेना, सबका आंसर CND ही होगा। ठीक, तो ये क्या है, 1-2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको डिटेल से बताया ताकि आपको क्या है समझने में आसानी होगी। ठीक, क्वेश्चन 3 में आते हैं, इसको बना कर देखते हैं। तो ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है। चलो टेबल बना लेता हूँ। प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या है बार बार याद हो जाए इसलिए बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा 270 आएगा। 2 नंबर ऐसा लेंगे जो क्या होगा प्लस या माइनस करने पर 21 आए, तो 2 नंबर 9 से कर देंगे, 9×27 इंटू 9 करेंगे। ठीक, तो 20 क्या 270 आएगा, 30 - 9 करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू है कितना है, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है। प्लस और माइनस साइन का क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो माइनस और प्लस लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को पहले ले लेंगे, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद वाई का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब वाई का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, लास्ट वाला वैल्यू को क्या है पहले से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 2 to 5 आ जाएगा। अब 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 225 आ गया। 25 + 9 करेंगे तो 34 आ गया, दो वैल्यू। यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है तो प्लस प्लस होगा, प्लस कर लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लेंगे, छोटा वाला वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। देखो यहाँ पे 25 नवा 225 क्या डायरेक्ट हमारे माइंड में मान लो स्ट्राइक नहीं किया, मान लेता हूँ किसी नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 2 to 5 होता है, तो 15 एक बार लिख लूँगा, 15 एक बार और लिख लूँगा। अब इससे क्या सॉल्व नहीं होगा तो इसको क्या करूँगा, 2 बार और तोड़ दूंगा, 5×3 = 15, 5×3 = 15। अब इसको क्या है यहाँ पे एक दूसरे को क्या है मल्टीप्लाई करके दो नंबर को ऐसा लेके देखूंगा जिसमें प्लस या माइनस करने पर 34 आए। तो यहाँ 5×5 = 25 ले लूँगा, 3×3 = 9 ले लूँगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 to 5 आएगा और इसको प्लस करने पर कितना वैल्यू आएगा, 34 आएगा। ठीक, ऐसे ही क्या हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्या प्रैक्टिस कर लो अच्छे से तो आपको क्या ऑटोमेटिक समझ में आते जाए कि बनेगा कैसे। ठीक, इसे क्या 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसको क्या है कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले -30 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे +25 से तो y>x होगा, प्लस में है। ठीक, उसके बाद 9 से करेंगे तो यहाँ पे भी y>x होगा। अब +9 को देख लेंगे, 25 से करेंगे तो y>x होगा। अब +9 क्या होगा, y=x, तो y>x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऐसे क्या है सॉल्व करना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है स्क्वायर वगैरह कुछ दिया नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो 6x है प्लस 5y है =8 है, उसके बाद 3x है प्लस 2y है =3 है। आपको क्या है इसका बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इसका एकदम क्या है शॉर्ट मेथड बताऊँगा, बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। इसको क्या है, देखो x को इक्वल करना, y को इक्वल करना, ये तो बहुत ईजी है। x को इक्वल कर लिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 12 तो ये कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ये तो क्या बेसिक मेथड है, ये तो सबको आता है, बेसिक मेथड है ये। ठीक, मैं एक बार बता भी देता हूँ बेसिक मेथड को। बेसिक मेथड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं x को इक्वल करूँगा। ठीक, x को इक्वल करूँगा। ठीक, x नहीं मतलब कि x के सामने जो वैल्यू है उसको इक्वल करूँ। 6 है तो 3 है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो इक्वल हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे ऊपर का सेम रहेगा। ठीक, नीचे में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए
6x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब माइनस करते जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस ही करते हैं, यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे माइनस है तो y आ गया, यहाँ पे माइनस है तो 2। ठीक, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब क्या करूँगा, इसी वाले वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लूँगा, y वाला वैल्यू। तो 6x है प्लस y का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 6x इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो -1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, y ग्रेटर x हो जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रहा है x का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, d सही होगा। ठीक, अब इसका क्या मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊँ, ये क्या है, बेसिक मेथड है, x को इक्वल कर लेना या तो y को इक्वल कर लेना। x को इक्वल करोगे तो y का वैल्यू आएगा, y को इक्वल करोगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक, ये तो हमको पता ही है। इसका क्या है, एग्जाम में कैसे बनाना है उसको मैं बताऊँ। देखो, क्रॉस मेथड लगाना है, ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ पे खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे जो x वाला वैल्यू है, यहाँ पे इसको क्या है, स्किप करना है, इसको क्या है, छोड़ना है सबसे पहले। ठीक, ये मेथड है, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से जो बाहर वाला है, इक्वल के बाद वाला जो वैल्यू है, ठीक, नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे इसको स्किप किए हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा जिसको स्किप किया है। ठीक, अब इसको छोड़ दिए, अब ये वाला वैल्यू को देखो, इसको इसको और इसको और इसको, ये वाला वैल्यू को देखो, क्रॉस करो, पहले पहले 3 से किए इधर। ठीक, तो 5 या कितना हो गया, 15 आ गया, प्लस है तो प्लस में होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब बीच में माइनस का साइन रहेगा हमेशा। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। अब डिवाइड कर देंगे, इतना कर लिए, ऐसा ही करना, 2-3 बार करना। ठीक, तो आपको क्या ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब इतना कर लिए, अब उसके बाद क्या करना, ये वाला वैल्यू को स्किप करना। ठीक, पहले के एक्स वाला को किए, अब ये वाला वैल्यू को स्किप करेंगे। ठीक, अब क्या जस्ट अपोजिट करेंगे, देखो पहले नीचे से ऊपर लिए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से लेंगे, ये वाला नीचे से ऊपर लेंगे क्रॉस। ठीक, जस्ट अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो 5 या कितना हो गया, 15 हो गया, फिर माइनस का माइनस साइन आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्ट -1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। काट देंगे, 5 दूनी 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे भी वैल्यू सेम आए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, y ग्रेटर x हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या सॉल्व करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे इस टाइप का, तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट मेथड है, जल्दी बनेंगे एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा ही बताऊँ, ऐसा ही बनाना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ये भी पहले बता चुका हूँ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो पे टेबल सबसे पहले आएंगे, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 55 आ गया। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना है, 6 आए, तो 11 इंटू 5 करेंगे तो 11 पचे 55 होता है, और 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आता है। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे 11 लेंगे
और यहाँ पे क्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करूँगा, वाई वाला वैल्यू को देख लूँगा। वाई वाला वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 165 आ गया। 2 नंबर ऐसा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर ऐसा लेंगे जिसको क्या है प्लस या माइनस करने पर 26 आए और मल्टीप्लाई करने पर 165 आए। तो ऐसे करेंगे, इसको क्या है 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, 11 11 11 पचे 55 तो 11। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा। अब 15 प्लस 11 करूँगा तो कितना वैल्यू आएगा, 26। ठीक, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन को भी देख लेंगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। ठीक, अब इसको क्या करूँगा, कंपेयर कर लूँगा। इसको क्या करूँगा, कंपेयर। फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन है उसको क्या एकदम बेसिक से बताया था। ठीक, तो यहाँ देखो +11 है और यहाँ पे क्या है +15 है, तो यहाँ पे y ग्रेटर x होगा। ठीक, +11 है, +11 इक्वल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x होगा। ठीक, फिर -5 किसे करेंगे, प्लस क्या है 15 से करेंगे तो यहाँ पे y ग्रेटर x होगा। ठीक, प्लस में इसलिए, अब -5 है +11 है, यहाँ पे भी y ग्रेटर x हो, तो यहाँ पे क्या है y ग्रेटर और इक्वल x हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हमेशा 1 लेते थे लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2 दिया है, बस यही डिफरेंस है क्वेश्चन में। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस। ठीक, इतना हो गया, टेबल बना ली। अब देख लेते हैं, अब लास्ट वाला वैल्यू को हमेशा बोला पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा मान रहा है तो कुछ नहीं रहता था तो 1 मानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑलरेडी क्या है 2 है, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 72 आएगा। 36 दूनी कितना होता है 72। दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 70 आए। दो वैल्यू क्या होता है 8 होता है, 8 9 कितना होता है 72 होता है, और 8 + 9 करने से कितना आएगा 17 वैल्यू आता है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है कितना आ गया, साइन को ले लेंगे, माइनस प्लस का क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या है वाई वाला वैल्यू को लेंगे, वाई वाला वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू क्या लेंगे, देखो 3 दूनी करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 तिया, 3 तिया कितना होता है 9 होता है, और 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, जो बीच वाला वैल्यू आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस प्लस यहाँ भी साइन है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे 3 होगा। इतना कर ली, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 रहता था तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ क्या है स्टार्टिंग में 2 है, स्टार्टिंग में 2 है, तो कभी भी हमको क्या करना पड़ेगा सामने वाले वैल्यू को हमको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 है, तो हम लोग क्या नीचे यहाँ पे भी क्या है 2 करना पड़ेगा, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों में से। ठीक, दोनों में से 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 6, ये 2 को हटा देंगे। अब क्या है कंपैरिजन करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्या है कंपेयर मत कर देना, अब इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो +9 बड़ा है +6 से। ठीक, तो x ग्रेटर देन y होगा, +9 +6 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y होगा। ठीक, यहाँ पे भी क्या +8 बड़ा है +6 से तो x ग्रेटर देन y, +8 बड़ा है +6 से तो x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो x ग्रेटर देन y आ गया। ठीक है, x बड़ा है y से, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या है सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम होगा, लिख लेता हूँ, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस,
माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, लास्ट वाला वैल्यू को पहले से कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। ठीक, तो 60 हो गया। तो 10 छक्का 60 होता है। ठीक, अब 10 में -6 करेंगे तो 4 आ गया, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, इसलिए 4 आ गया। ठीक, अब एक्स का साइन देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। दो वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू को पहले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 ले लूँगा, यहाँ पे 6 ले लूँगा। ठीक, वाई का वैल्यू वैसे करेंगे, वाई का वैल्यू वैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या लास्ट वाला वैल्यू को क्या करूँगा, पहले से क्या मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक, तो कर दूंगा तो 156 आ गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, 3 से कर लूँगा, 3 से काट दूंगा, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 इंटू 3 कर दूंगा। ठीक, अब 52 को क्या है, ऐसा वैल्यू लूँगा जो कट जाएगा। ठीक है, 13 चौक 52 होता है, तो 13 कर दूंगा इंटू 4 कर दूंगा इंटू 3 कर दूंगा। ठीक, अब क्या करूँगा, 13 कर लूँगा और 4 दिया क्या करूँगा, 12 कर लूँगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 156 ही आएगा, इन दोनों वैल्यू को, क्योंकि दो ही वैल्यू को लेंगे, जिसको प्लस या माइनस करने पर 25 आए। तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, साइन देख लेंगे, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 लेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे। ठीक, इतना कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे क्या है, +10 को कंपेयर करेंगे +13 से, तो यहाँ पे y ग्रेटर x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद +10 को कंपेयर करेंगे +12 से, तो यहाँ पे भी y ग्रेटर x आएगा। फिर -6 को क्या है, +13 से करेंगे, तो यहाँ पे x ग्रेटर y आएगा। ठीक, सॉरी, y ग्रेटर x आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, -6 को +12 से कंपेयर करेंगे तो y ग्रेटर x आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है कितना हो जाएगा, y ग्रेटर x हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वहाँ क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, ऐसे क्या सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बीच बीच में। हमको क्या हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसको क्या डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कितना है, एक्स डिवाइड बाई वाई दिया है, माइनस दिया है। ठीक है, एक्स डिवाइड बाई 35 दिया है, इक्वल 1/7 दिया है। नीचे में देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये रूट में है, ये भी क्या है, रूट में है। तो ये किसका स्क्वायर है उसको देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 256। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो y का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होगा, 16 का, प्लस ये किसका स्क्वायर होगा, 12 का। इसको प्लस करेंगे तो 28 आएगा। तो y का जो डायरेक्टिव वैल्यू है वो 28 आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक, वहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूंगा y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, x डिवाइड बाई y का वैल्यू करूँगा तो 28 आएगा। ये क्या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्या किया, y का वैल्यू को पुट कर दिया। अब इक्वेशन 1 को फिर से लिख रहा हूँ x का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ x डिवाइड बाई 35 आ गया, इक्वल टू 1/7 आ गया। ठीक, साथ से क्या है, नीचे नीचे से जो भी वैल्यू रहता है वो कट जाता है। नीचे नीचे जो जो वैल्यू है उसको क्या करूँगा, मैं काट लूँगा। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कॉमा ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, काटता हूँ, कॉमा ले लेता हूँ। यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा और नीचे में क्या है, 7 कॉमन निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा, ऊपर में जितना वैल्यू इक्वल टू 1/7 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो को इसको कर लेता हूँ, इतना कर ले। इतना करने के बाद आप क्या है, इस वाले वैल्यू को फिर लिखेंगे, x डिवाइड बाई 7 हो गया। ठीक, और क्या इसको एलसीएम क्या ले लूँगा, 20 ले लूँगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 4
डिवाइड बाई 20, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ठीक, इज इक्वल टू 1/7। नीचे से 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, x हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है x इज इक्वल क्या होगा 20 इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 20, तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा y ग्रेटर x हो, क्योंकि 28 बड़ा है 20 से, ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा, सॉल्व करना है। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और है, देखो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक, ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो x का क्यूब है इज इक्वल टू क्या 2744 है, तो जब भी क्यूब दिया रहेगा उसको क्या करना एक ही वैल्यू लिखना, ठीक, जब भी क्यूब क्यूब दिया रहेगा उसका वैल्यू को एक ही वैल्यू लिखना, कैसे लिखना उसको बताता हूँ, जैसे ठीक है 2754 ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 14 का क्यूब, ठीक, ये 14 का क्यूब होता है, तो x का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गया 14 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि क्यूब में है, इस चीज को ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या देखो y का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 196 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट में 196 आ जाएगा, ठीक, तो y का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा दो वैल्यू होगा, देखो 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या एक बार +14 लेंगे यहाँ पे -14 लेंगे, जब क्या होगा जब भी स्क्वायर हो तभी, क्यूब होगा तो एक ही वैल्यू लेंगे, x का एक ही वैल्यू हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है +14 हो जाएगा और -14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक, क्यूब है मतलब एक वैल्यू लेंगे, स्क्वायर मतलब दो वैल्यू लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो x एक बार क्या होगा इक्वल टू y होगा और x एक बार क्या है बड़ा होगा y से, तो इसका आंसर क्या होगा x ग्रेटर इक्वल y, ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये क्या लास्ट क्वेश्चन है, मैं जितना हो सके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टाइप का लेके आया हूँ। अब अगले क्लास में क्या करूँगा जब भी क्या है नेक्स्ट क्लास लूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें क्या करूँगा मैं और जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो क्वेश्चन को लेके आऊँगा, ठीक, ज़्यादा टाइप नहीं बचे हैं 2-4 टाइप ही बचे होंगे, जितना इंपॉर्टेंट टाइप पे है मैं क्वेश्चन टॉप 10 में यहाँ पे करा चुका हूँ। तो आप क्या करना एक बार समझ में नहीं आएगा 2-3 बार अच्छे से देखना, ईजी लेवल है, ईजी तरीके से बताया हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम, ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, ठीक है, मेरे को पूरा याद है, आप लोग को याद हो इसलिए क्या कर रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ। अब क्या लास्ट वाला वैल्यू को पहले से क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा 35 इंटू 4 करेंगे तो, ठीक, अब दो वैल्यू ऐसा लेंगे कि 27 है प्लस माइनस करने पर, तो कौन सा होगा 20 इंटू 7 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 140 प्लस 7 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 27, ठीक, वही बताया था डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होगा तो क्या करना है इसको तोड़ देना, कैसे तोड़ना इतना तो पता चल ही जाएगा 14 इंटू 10 है, फिर 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कर लेना, दो नंबर ऐसा लेना जिसको क्या है प्लस या माइनस पर 27 है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 करके देख लेना इंटू 7 करना तो 140 आएगा, अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 27 आएगा, ठीक, ये क्या है प्रैक्टिस से आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहना फिर आएंगे। तो यहाँ पे दो वैल्यू कौन सा हो गया एक 20 हो गया एक 7 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 140 आया और प्लस किए तो 27 आया, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिख लूँगा, माइनस प्लस है माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे यहाँ पे प्लस ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लूँगा छोटा वैल्यू को बाद में, उसके बाद y का वैल्यू को भी सेम करेंगे, y का वैल्यू को सेम करेंगे तो y वाला वैल्यू में लास्ट में वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे क्या है 6 है, तो पहले वाले से क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है दो टाइप के होंगे, इसको ध्यान से समझना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन
आपको घुमाने के लिए। ठीक, कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको रॉन्ग बना के आ जाते हैं। ठीक, देखो 6 है यहाँ पे, तो देखो इसमें दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आए। एक 3 है, एक 2 है। ठीक, ठीक, 3 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो बीच वाला वैल्यू 5 आएगा। लेकिन देखो ये चीज़ तो हो गया। ठीक, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 ऐसा भी तो होगा, 6 × 1 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 - 1 करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक, तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न ये होगा कि हम लोग ये वाला वैल्यू को लें या ये वाला वैल्यू को लें। ठीक, तो इसमें क्या करना, अब चेक करना। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे -5 आना चाहिए। -5 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे +2 है। ठीक, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे अगर माइनस लिया, यहाँ पे भी मान लो माइनस साइन ले लिया। ठीक, मल्टीप्लाई किए तो +6 आ गया। ठीक, और -3 और -2, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे भी -2 हो गया, 2 साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 आ गया। ठीक, तो बीच वाला वैल्यू क्या है, -5 आ गया, इसको फॉलो कर रहा है तो ये सही होगा। ठीक, इसमें भी चेक करके देख लो, यहाँ पे साइन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, +6 लाना है तो -1 करूँगा तभी तो क्या है प्लस। यहाँ पे क्या है, मैं माइनस दोनों को ही माइनस करूँगा तभी जाके +6 होगा। एक को माइनस करूँगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक को -6, यहाँ पे -1 करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, +6 तो आ गया मल्टीप्लाई किए तो, लेकिन -6 और -1 किए तो यहाँ पे -7 आ गया, जो बीच वाला वैल्यू नहीं आया। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या है, इसी को लेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सामने में क्या है, वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, 4 करना पड़ेगा। मैं बताया था भी सामने का वैल्यू को सेम करना रहता है। तो वाई का वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। ठीक, 4 करेंगे तो 4 दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, इसको कंपेयर कर देंगे। ठीक, +20 करेंगे तो x क्या होगा, एक बार y से बड़ा हो रहा है, +12 है तो, +8 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, x क्या है, y से बड़ा होगा। ठीक, +20 को कंपेयर किए दोनों y से, +7 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y बड़ा है x से। यहाँ पे भी क्या 8 बड़ा है तो यहाँ पे भी क्या है, y बड़ा है x से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या आ गया, C&D आ गया। ठीक है, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही क्या है, सॉल्व करना। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ये क्या है, एसएससी बैंक सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्या होंगे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी क्या है यहाँ पे एग्जाम होंगे। ये क्या है, बैंक। ठीक है, मैं क्या स्पेसिफिक बैंक का क्लास लेता हूँ, लेकिन क्या कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं क्या, वो एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं।